गुड इवनिंग एवरीवन। डाटा हैंडलिंग में आज अपन को पढ़ना है प्रसार परिसर या रेंज। प्रसार परिसर या रेंज क्या कहलाता है, तो हमेशा याद रखना शॉर्टकट में कि दिए गए आंकड़ों की बात हो रही है। दिए गए आंकड़ों में सबसे बड़े मान तथा सबसे छोटे मान का अंतर, यही होता है। तो जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल के लिए आंकड़े लिए सबसे बड़ा कौन दिख रहा है। देखो ये उल्टा सीधा भी हो सकता है, मतलब यहाँ 7 कर दो या 6 कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन मान तो दिख रहा है ना कि इतने में से 7 बड़ा है। ले लो। हाँ, परिसर और प्रसार के हमने क्या लिखा? हाँ बस, बड़े में छोटे को घटा दो मतलब 2, मतलब प्रसार क्या आ जाएगा, परिसर क्या आ जाएगा, और रेंज 5। ठीक है, तो ये तो हुई इसमें। ये क्या है, जब आंकड़े दिए हो। अब जैसे अभी पिछले सवाल में ऐसे वर्ग बनाए थे। और जैसे हम कहे ये कौन कहलाएंगे, ये वर्ग कहलाएंगे, हमेशा याद रखना, वर्ग या अंतराल। ठीक है, वर्ग या अंतराल। तो इन मतलब इस वर्ग में परिसर क्या होगा, तो तुम्हें खूब पता होगा कि 10 होगा कि नहीं होगा। पहले हमें ये बताओ जल्दी वैसे। अरे मुंह से बोलो, मनी को मनाया जाता है, बोलो। क्या इसका प्रसार 10 होगा? हाँ। क्यों है? देखो ये 0 से 10 है ना, मतलब इससे क्या पता चल रहा है 10 बड़ा है, और मतलब 0 से 10 तक की संख्या आनी है ना, तो 10 भी आएगा, इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, 10 बड़ा होगा, 0 छोटा होगा, तो प्रसार 10 आएगा। अब इन दोनों की बात करें तो बड़ा मान छोटा मान 10, समझ गए? हाँ, ये आना नहीं है, ये बेसिक चीज़ है। अब तुम्हें टेबल क्या है, गुणा भाग सीखना है तो टेबल आना चाहिए ना, गिनती आना चाहिए ना, बस ये वही चीज़ है, सीखते बच जाओ। ये जो लिखा था वो उतार लेना, हमने मिटा दिया है ना। जैसे ये जो वर्ग होते हैं ना, ये 0 से 10, तो ये बड़ा मान होता है ना, तो इससे क्या कहेंगे, उच्च वर्ग सीमा, कुछ भी कह दो, और छोटे वाले को निम्न वर्ग सीमा। यही दिया गया होगा किताब में, क्या दिया है? हाँ सही तो है, निम्न वर्ग सीमा, लोअर क्लास लिमिट। देखो बड़ी वाली कौन होगी, उच्च वर्ग सीमा, और ये वाली निम्न वर्ग सीमा। ये पूछा जाएगा कि अंतराल, जैसे हम अंतराल ले लें 50 से 60 में उच्च वर्ग सीमा का मान है 60 ही तो होगा कि 55 होगा। और अगर चलो ये ठीक है, अगर हम इसके मध्यमान की बात करें तो हमेशा याद रखें ना, दोनों सीमाओं को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, 6 5 11 मतलब 55 आएगा। ये मध्य की बात हो रही, मध्य, समझ गए ना। बस इतना याद रखो, जो बड़ी वाली संख्या हो वो उच्च वर्ग सीमा और छोटी वाली निम्न वर्ग सीमा, इतना याद रखो। ठीक है, बाकी तो अपन सब पढ़ते जाएंगे, इतनी सारी थ्योरी कहाँ तक पढ़ेंगे। अब आता है आयत चित्र। तो देखो इसमें प्रसार पढ़ना था, तो प्रसार तो जान गए ना कि दिए गए आंकड़ों में अगर आंकड़ों की बात कही जाए तो सबसे छोटा मान, सबसे बड़ा मान और सबसे छोटे मान का अंतर हो जाएगा प्रसार। अगर हम वर्ग की बात करें तो जितने ये वर्ग होते हैं ना, मतलब जितने ये अंतराल होते हैं ना, ये वर्ग कहलाते हैं, याद रखना। मतलब कुछ भी दिया हो, ये हमारा 6 ऐसा बन जाता है, तो ये सारे वर्ग कहलाएंगे। हमने कहा
0 से 10 कौन है हुआ, वर्ग है। 20 से 30 कौन है, वर्ग है, याद रखना। अब हमें पढ़ना है आयत। आयत चित्र, आयत नहीं। आयत चित्र। अब देखो हिस्टोग्राम। अच्छा हिस्टोग्राम इससे बोलते हैं, अभी पता है, अभी हम गए थे एक जगह, जहाँ गए थे, जहाँ भी गए थे वहाँ पूछा व्हाट इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम तो ये तो हमें याद था कि ये मैथ की चीज़ है, ठीक है, क्योंकि हम मैथ के अलावा कुछ पढ़ाते नहीं हो, हमने किताबों में कहीं पढ़ा है, तो हमने बोल दिया कि मतलब वहाँ पे इंग्लिश पे बोलना पड़ता है, वहाँ पे बोला है हमने हिस्टोग्राम इज आ मैथमेटिकल मेथड्स, इतना बोल दिया, सो हमारा काम चल गया तुक्का। अब हमें नहीं इतना याद था, अब उन्हें लगा कि कहीं ये ऐसा तो नहीं सोशल मीडिया वाला क्वेश्चन हो कि इंस्टाग्राम होता ना, एक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, वहाँ ऑप्शन थे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, पैराग्राम, है ना, कुछ और थे, ऐसे ऐसे ग्राम थे, तो उसमें पूछा गया था हिस्टोग्राम, सब बन गया था, तुक्का मारा है। जर्नल पेपर देने क्या? अरे पेपर देने नहीं गए थे हम, पेपर ही देने गए थे हम, घूमने थोड़ी गए थे, तुम्हें लगता है हम घूमेंगे, वो तो ऐसा था, ट्रेन थी नहीं, तो हमने दिन भर घूमा, वो दिन भर नहीं घूमा, मतलब अभी 4 बजे फ्री हो गए इंटरव्यू से। हैं रात में, हाँ शाम को निकल गए थे, 4 बजे के बाद घूमा और महाकाल लोक के दर्शन किए हाँ उसमें दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इतने इसमें इतना दिक्कत नहीं होती, हमारे साथ लोग भी पढ़ाते रहते, वो सब बताते रहते हैं, ठीक है। बस ये नहीं मतलब उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हैं, बाकी सब बोल सकते हैं, चर्चाएं हैं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते कब उबासी आ जाए, लेकिन ये बातें सुनाई दे जाएंगी घर में तो उबासी भग जाएगी, है ना, सही कह रहे हैं ना। हाँ हाँ, तो अब पढ़ना है आयत चित्र। आयत चित्र सबसे बड़ी झंझट की ये सब बनाएंगे नहीं हम। देखो 60 विद्यार्थियों द्वारा गणित टेस्ट में प्राप्त किए गए अंकों की वर्गीकृत बारंबारता बंटन पर पुनः विचार करें। पुनः विचार करना है, चलो भाई विचार करेंगे। देखो जो तुम्हें एक मान दिए जाएंगे, है ना, जैसे ऐसे इकट्ठे मान दिए जाएंगे 25 30 35 40 50 60 70 फलाना ढकाना, ठीक है, जो भी हो, ऐसे ऐसे लाइन से मान दिए जाएंगे, कैसे कैसे, देखो इस प्रकार का डाटा दिया जाएगा, है ना, इकट्ठा लिखा जाएगा, तो इस प्रकार का जो डाटा दे, इस प्रकार का, समझ रहे हो ना, इससे बनाना है बारंबारता सारणी। अब उसने सवाल में क्या कहा है कि दिए 60 विद्यार्थी द्वारा गणित टेस्ट में प्राप्त किए गए अंकों का वर्गीकृत बारंबारता बंटन पर पुनः विचार कर, मतलब एक बार विचार कर चुके होंगे, और एक बार विचार कब किया होगा, जब सारणी बारंबारता सारणी बनाई होगी, और बारंबारता सारणी क्या होती है ये पता होना चाहिए। बारंबारता सारणी में तुम्हारे नंबर का एक रेंज होगा, मतलब परिसर नहीं, सॉरी, अंतर वर्ग होंगे, और इतने वर्ग में कितने स्टूडेंटों के नंबर आए, मतलब कितने लोगों के आए, वो सब होंगे। अब तुम्हें लगा होगा कि ये हमारा गलत है कि सही है, तो एक बार विचार करना है, कैसे विचार करना है, आयत चित्र द्वारा, बारंबारता वाला चेक कर लिया, आयत चित्र वाला, आयत चित्र वाला, हाँ तो आयत चित्र बारंबारता सारणी होगी, मतलब ऐसा ऐसा कुछ दिया गया होगा, मतलब ये छोटी सी बना रहे हैं, है ना, यह बंटन होगा, बंटन आकृति इसे बोलते हैं, बारंबारता है बंटन आकृति, यहाँ पर कुछ रेंज होगा, हाँ तो ऐसी बंटन आकृति होगी जिसमें अंक दिए जाएंगे, ये अंक होंगे कि 0 से 10 वाले, 10 से 20 वाले, 20 से 30 वाले, ऐसे ऐसे दिए जाएंगे, कितने लोगों के, 20 के, 21 के, 22 के, ऐसे दिए जाएंगे। अब तुम हुआ शक हुआ कि एक बार फिर से पुनः विचार करने के लिए अब तुमने
क्या यूज किया, आयत चित्र। और आयत चित्र देखो जरूर नहीं ये रेंज हो, मान लो 50-50 अंक आए, 20-20 अंक आए और 30-30 अंक आए, इतने अंक वाले भी हो सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि एक क्लास में 10 से 20 वाले ना हो गए, ओनली 20-20 सबके आ गए हों, होता है, इसलिए ऐसा नहीं लेते हैं, रेंज इसलिए लेते हैं। कभी होता है तुम लोगों के नंबर भी जैसे 50 नंबर का हुआ, टेस्ट हुआ तो 10 से 20 वाले अलग आएंगे, 20 से 30 वाले अलग आएंगे, 30 से 40 वाले अलग आएंगे, ऐसे होंगे। 40 से 50 तो हमें उम्मीद भी नहीं है, तो हम गए जा नहीं रहे हैं। अब दांत झड़ जाएंगे। यहाँ देखो 10, जैसे 10 से 20 वाले मान लो 5 लोग हैं तो ये तो चल जाएंगे। अगर वहीं हम प्रॉपर बात करें कि 11 अंक कितने लोगों के आए, 12 अंक कितने लोगों के आए, 13 अंक कितने, ऐसे तो फिर 50 अंक तक के लिए 50 लाइन हम भरते रहेंगे क्या। इसलिए ये रेंज बनाते, वो वर्ग बनाते, बताया था ये जब वर्ग बताया था। हाँ, तो ऐसा वाला भी हो सकता है, ऐसा वाला भी हो सकता है, याद रखना। हो सकता है अंक के लिए नहीं कह रहे, ये हो सकता है शायद 11 तारीख हो, शायद ये तारीख हो, ये भी तारीख हो, तो तारीख तो ले सकते हैं ना, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख की, 12 तारीख को इतने लोग काम करने आए, 13 तारीख को इतना लोग करने आए। देखो ऊपर से जाएगा, हमें भी पता है, हमारे भी ऊपर से। हाँ हाँ बोलो। अरे तारीख, तारीख है होता है यार, सही तो है। तरीका कहाँ दिख रहा है, तारीख होता है, तारीख होता है, तारीख होता है यार, तारीख नहीं होता है कि तरीका बना दो। हाँ, यहाँ देखो, तो अब सीधे आयत पे आते हैं। आयत चित्र क्या होता है, आयत चित्र वैसे पढ़ा तो है तुम लोगों ने यार, है ना। ये बताए क्या हो गया, यहाँ देखो आयत चित्र की बात हो रही है, तो वैसे पढ़ा होगा, ये वाला नहीं, ये पूरा ही बना के दिखाते। वैसे ये बन तो जाएगा, नहीं बनेगा, अरे लो पूरा बताए दे रहे हैं हम। वर्ग अंतराल अब बताए दे रहे हैं, ये वर्ग अंतराल हो गया। यहाँ कौन होगा, ये बारंबारता होगी, मतलब बच्चों की संख्या ये, ठीक है, बारंबारता, बारंबारता। वर्ग अंतराल मतलब कितने, 0 से 10 वाले, 10 से 20 वाले, 20 से 30 वाले, 30 से 40 वाले, 40 से 50 वाले, 50 से 60 वाले, और है क्या, ठीक है ठीक है। बारंबारता अब ये कितनी आ रही है, मतलब एक बार हम हल कर चुके होंगे दिए गए डाटा से, 2 10 होंगे, ये 21 होंगे, ये 19 होंगे, ये 7 होगा, ये 1 होगा, और ये टोटल कितने बच्चे होंगे, 60 बच्चे। मतलब ये बारंबारता समझ रहे हो, किसकी बारंबारता है, बच्चों की संख्या, ये बच्चों की संख्या दर्शाते हैं, समझ रहे हो ना, कि टेस्ट में प्राप्त किए गए अंक, ये कौन है, ये अंक है, यानी 0 से लेकर 10 तक के अंक कितने लोगों के आए, 2 लोगों के। 10 से 20 के बीच में कितने लोगों के अंक है, 10 है ना, 16 है, 10 ही है, एक तो हमें खुद संख्या हो जाती है, ठीक है। और 20 से 30 वालों के 21 अंक, तो ऐसा ही ये क्या, वो 21 अंक नहीं, 21 लोग हैं, तो इतने लोगों की संख्या, लोग मतलब बच्चों की संख्या, और ये क्या है, ये अंकों का वर्ग है, वर्ग समझ रहे हो, अंतराल, वर्ग अंतराल है, ठीक है। अब इसमें हमें आयत चित्र से बताना है। अब आयत चित्र बनाते हैं छोटा ऐसा, सबको पता है चित्र ऐसा बनता है। तो इसमें 2 चीज है, एक में अंक है, एक में बच्चों की संख्या है। अब यही दिमाग लगाना है कि बच्चों की संख्या कहाँ माने और वर्ग कहाँ माने। बोलो गौरी भाई, कई मुंह बनाए हो है, यहाँ देखो, यहाँ कौन होता है, 0 होता है, मूल बिंदु होता है, 0 होता है, कुछ भी मान लो, होता है कि नहीं होता है।
अब याद रखना बच्चों की संख्या कहाँ माने और वर्ग कहाँ माने, क्यों माने, क्यों माने, हमें इतना बता दो क्यों, तो तुम बता देंगे, बताओ क्यों, बता चुके शायद हम एक बार, बताओ बताओ। देखो नहीं पता तो ठीक है, हमेशा याद रखना जितनी तुम्हारी संख्याओं वाली ऐसी वाली संख्याओं है ना, एक तरीका बता रहे वो यहाँ मानना। जैसे यहाँ मान लो कितने हैं, एक है सबसे, एक है नहीं, एक से लेके सबसे बड़ा कौन है, 10, 10 सही है, सही है ना, 10 नहीं यार यहाँ कुछ और होगा, 19 है क्या, हाँ है 19 तक है, तो क्या हम 0 से लेकर 19 तक खींच ले, ज्यादा 21 कहाँ है, ये 21 है क्या, 20 से 30 तक में है। हाँ हो गया, तो अब ये 21 तक खींचेंगे क्या, नहीं, तो एक काम करो, हम यहाँ 2 2 लेके चल लें, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20 ले लो, अच्छा ये कौन लेना पड़ेगा, 22 हो गए ना, ठीक है। अब यहाँ वर्ग अंतराल जितना गैप इन दोनों के बीच में हो ना, उतना ही गैप यहाँ देना है, याद रखना। अब यहाँ एक चीज याद रखना है वर्ग अंतराल के बारे में, जब भी बात हो, यहाँ 0 है ना, बताया था, यहाँ 0 है ना, 0 है ना यहाँ, तो देखो यहाँ देखो ये 0 है ना, तो 0 से 10 लोगों का यहाँ मान लें, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, 60 ही लोग हैं ना, ये ज़्यादा दूर बन गया 60। अब 0 से 10 में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं ना, तो 2 यही तो दर्शा रहा है, यही दर्शा रहा, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। और अरे ऐसे भी बना सकते हैं कि ये बन गया, अरे ये बन गया, और 10 से 20 में 10 है, तो 10 कहाँ होते यहाँ, और 10 ये रहा, यानी यहाँ, और 10 से 20 ये रहा, मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, आया समझ में, ये आया, हाँ तो, और 20 से 30 में 21 लोग हैं ना, सो 20 ये रहा, 20 लोग 21 लोग, तो 20 ये पहुंच गया, 21 यहाँ पहुंच गया। अब 30 है ना, देखो जैसा बने वैसा मान लेना है, ठीक है, ये खिंच गया ना, इसको ऐसे मिला लेना, मिलाते इसलिए बोर्ड में टेढ़ा मेढ़ा भग जाता है, समझ गए। अब 30 से 40 में 19, 30 से 40, तो 40 ये रहा, 19 कहाँ तक है, वो उतना तो हमें भी पता है, ये है ना 19, तो यहाँ तक आएगा, समझ गए, आ रहा समझ में, कि कोई ये घूम रहा ऐसे कि ये बनी हो तुम, अरे ये 4 नाक कहाँ से हो गई, ऐसे, और ऐसे ऐसे दिमाग में चल रहा हो क्वेश्चन मार्क, उतने ऊपर उसमें भी नहीं दिखेगा, ठीक है। 40 से 50 वाले कितने हैं, 7, 7 कहाँ है, 2 4 6 7 यहाँ होगा, यहाँ बन गया है ना, और ये 50 से 60 वाले, 50 से 60 वाले 1, मतलब इतना आ गया। ये आयत आयत चित्र बनाना तो चलो ठीक है, आसान होते हैं, ठीक है। तो आयत चित्र ये कहलाता है, ये कौन सा चित्र है, ये आयत चित्र है। सबको अच्छे से ध्यान रखना कि आयत चित्र क्या कहलाता है, डंडा लेख क्या कहलाता है, और पाई चार्ट क्या कहलाता है, और क्या है, और पिछले पहले क्या पढ़ा था, वो डंडी वाला है, मिलान चिन्ह, मतलब उसको क्या कहते हैं, हाँ ठीक है मिलान चिन्ह कहते हैं, वो हाँ बारंबार था बंटन, ठीक है। ना सर, हाँ है,
ये बोल नहीं रही है, तेज बोल। रुको, देखो ये तो हो गया आयत चित्र, ठीक है। ये जितने प्रकार के चित्र हों वो सब पढ़ना है। और ये किताब में दिए गए हैं, किताब ना समझ में आती हो तो ये है किताब, ठीक है। इसमें दिए गए हैं, ये जो डिटेल दी गई है ना, ये डिटेल पूरी पढ़ के आनी है। कहाँ तक? पूरा डंडा लेख तक, ठीक है। अब आज बताते हैं सवाल, ठीक है। आयत आयत वगैरह के कुछ समझ में आएंगे, क्या है ना। हाँ, 1 से 5 तक 5 लगाओ, 5 लगाओ, 5 तक ये सब देखो सबसे हमारे अंदाज से पेपर में पाई चार्ट पूछ लिया जाएगा, या लाइन वाला पूछ लिया जाएगा, और या प्रायिकता, तीन में से। और प्रायिकता हमें लगता है कि पूछ सकते हैं, तो बताओ कौन सा बताएं। पहला पूछना है क्या? प्रसार बता चुके, क्या होता है प्रसार, रेंज ही तो पढ़ाई थी। अब ये कैसे निकालते हैं? हाँ बस कर देना। अधिकतम क्या है इसमें? 19, और न्यूनतम क्या है? 2, तो 17 हो जाएगा। पहले का बी है क्या? हाँ है, सही है। दूसरे में पाई चार्ट दिया गया है, यदि परिवार की कुल मासिक आय 20,000 हो तो परिवार की शिक्षा पर, तो ये तो बन गया होगा। क्यों बना? नहीं बना तो हूँ ऐसे क्या कर रही हो? वही किताब देख देख के कह रही हम पूछ रहे हैं, हम बन गया, सो कह रही हूँ। अच्छा ऐसा, मुंडी बाद में हिली। तो पूछो तो, पाई चार्ट पूछना है। पाई चार्ट नहीं मैं पढ़ा क्या कभी? हाँ तो बस वैसे ही करना है। पाई की बढ़िया चाट बनाएंगे और गोरी बाई को खिलाएंगे। सर तो छी नहीं है, पाई चार्ट बना रहे। देखो देखो निम्न पाई चार्ट में, तो पहले तो पाई चार्ट पता होना चाहिए, क्या बनाते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है यार, चाहे जितना इसको पिला दो। हाँ आ जाओ, लो बनाओ। पहले तो मार्कर में इंक भरने दो। हाँ बनाओ बनाओ, हम जब इंक भर ले। इंक भरी तो थी अभी अभी, पता है। अरे ये झक्को की क्या है, बस उसकी टेंशन नहीं लो। हाँ पाई चार्ट बनाओ जल्दी। अरे भगवान, ये हम्म बीच में बना लगता है। ये तो तुमने जिसमें चार्ट बनाया है वो उसका दोनों ही फट गया, ऐसा लगता है। अरे यार मम्मी से बोलो कॉम्प्लेन पिलाएं, हाइट कम है अभी, समझ रहे हो ना। पाई चार्ट ही बने, बर्गर डोसा ना बना देना। हाँ बना है, हमने तो पाई काली देखी थी, इसने नीली बनाई। चलो ठीक है। आपका पर्यावरण बताओ। पर्यावरण बता देना प्लीज। ले यहाँ गोरी भाई, उसको बोलना भी है।
चलो ये तुम्हारे हाथ ही से सॉल्व कराए हम हैं। निम्न पाई चार्ट में यदि परिवार की मासिक कुल आय 20,000 हो, मतलब कुल आय 20,000 है कि 20,000 रुपये तो वो कमाता ही है महीने में, मासिक मतलब महीने में, तो वह परिवार शिक्षा पर कितना खर्च करता है। तो इसका पूरा ये खर्च का पाई चार्ट है ना, ये खर्च का है ना। तो 80 डिग्री और परसेंट, एक होता है डिग्री वाला पाई चार्ट, एक होता है परसेंट वाला। ये कौन सा है? डिग्री वाला। अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंट में हर चीज़ कितनी होती है? 100, और लेकिन डिग्री की बात करें तो बस इतना ही अंतर होता है। कर लो हल, करो हल। बोलना तो पड़ेगा ही, मुझे इसको कैसे समझ में आएगा। करो करो, हम बोल रहे। हाँ, तो इस पे क्या पूछा गया है कि हमें परिवार की शिक्षा, मतलब 80 डिग्री से मतलब है हमें, है ना? सही है ना? ठीक है, थोड़े बड़े अच्छे। उसने लिखा है हम जानते हैं, अगर ना जानती हो तो बताना, हम जनवाएंगे। ये कौन सा पत्र लिख दिया? प्रेत व्रत। हाँ लिखो लिखो। थोड़ा साइड में लिख के खड़े होके लिखा जाता है। हाँ, यहाँ लिखा है क्या? देखो टप्पा मार के दिख रही है, हल सॉल्व कर रही है। चलो गोरी भाई हटो। यहाँ देखो, हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर कुल कितने 360 अंश का कोण होता है। देखो देखो, यहाँ हम जानते हैं, हमें खुद पता है, तुम लोगों को पता होता है कि ये पूरा कितना होता है? 360 अंश का होता है। मतलब ये कौन सा, ये पूरा, ये जितने ये कोण बने हैं ना, ये वाले, ये कितने हैं? 360 अंश के। ये 80 है, ये 90 है, ये 70 है, ये 40 है, ये 80 है। ये किसका है? ये शिक्षा का। तो हमें शिक्षा पर ही तो व्यय बताना ना। ठीक है, एक बात बताओ, हमने एक चीज़ बताई थी, अगर यहाँ ऊपर परसेंट आए, मतलब कुछ बताया था परसेंटेज वाला, डिग्री आए तो डिग्री, तो देखो 80% है ना, वो सॉरी 80 डिग्री है। 80 डिग्री ये क्या है? ये शिक्षा पर खर्च है। कुल खर्च का, कुल खर्च इतना होगा टोटल खर्चा या कुछ भी मान लो, और हमें कितने का निकालना है? 20,000 का। ये सब चीजें किसका निकालना है? 20,000 का। बस 4 दूनी 8, 4 नाम 36, और क्या है? दशमलव में आएगा क्या? तो 20 दूनी 40,000 बटे 9, 9 चौके 36, और कितना? 40, 9 चौके 36, फिर 40, 9 चौके 36, 9 चौके 36, सही है ना? दशमलव, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो ऐसा आ रहा है। हाँ, एक और 4 लगाए जब, अरे कोई जरूरी नहीं होता है। लो हम तो ये भी लिख दें, लो 5 लिख दें तो अभी हमारा आंसर सही है, हम 4 लिख दें तो भी हमारा सही है, और अगर हम 4 भी लिख दें तो भी हम सही है। याद रखा, क्योंकि इसका आंसर ऐसा 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 आता जाएगा। तो हमने बताया था जब कोई संख्या रिपीट करेगी तो इतने बार लेने से अच्छा है कि एक बार उसको बढ़ा के लिख दो। पहली चीज़, अगर ये नहीं लिखना है, अगर 4 बस लिखते हो तो भी सही है। अगर इसको टोटल 5 लिख दो तो भी लगभग सही है, 100% सही नहीं है। तो हमने बताया, ये आंसर बताया ना, सही है, और ये भी सही। तो अब तुम्हारा देखो, वहाँ ऑप्शन जो दिए जाएंगे ऐसा नहीं देगा कि 4444.44 की 4444.45, ऐसा ऑप्शन नहीं आते, दूर दूर के ऑप्शन आएंगे, है ना, दूर दूर के ऑप्शन आएंगे। तो
आएंगे ना? सही नहीं है क्या? यहाँ देखो इतना आ गया ना, ये परसेंटेज है। क्यों परसेंटेज बोल रही हो? सो देखो जितने ऑप्शन है तुम्हारे में, उसमें सबसे सटीक आंसर यही मिलेगा। 45 पैसे को नहीं ध्यान में रखो। जब तुम्हारे ऑप्शन में अगर ये वाले ऑप्शन होता, देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना है कि उसमें अगर लगभग कहा है इतना, तो हाँ लगभग ले लो। अगर उसके ऑप्शन में ये भी होता ना, और तुम्हारा आंसर ये आ रहा होगा, तो ये लगाते आंसर, क्योंकि तुम्हारा आंसर इसके करीब और कोई नहीं होगा। हमें तो ऑप्शन लेके चलना है। अब ये नहीं कर देना कि पता चले कि इतना आंसर आ जा, तुम्हारा इतना आ रहा हो, तुम कहो आंसर ही नहीं आया, तुक्का मार के किसी और में आ जाओ। ऐसा नहीं करना है, याद रखना। तो ये 360 अंश वाला तो पता ही है कि 360 अंश होता है कि नहीं होता है? हाँ। अब देखो निम्न चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक चार्ट दिया गया है जिसमें छात्रों की संख्या दर्शाई गई है, और प्रत्येक साल में, यानी 2010 में इतने, 2011 में इतने छात्र, 2012 में इतने छात्र, 2013 में इतने छात्र, 2014 में इतने छात्र। ठीक है, अब हमें इसके आंसर देने हैं। तो किस वर्ष में छात्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो हम बनाते नहीं हैं, ये रहा मोबाइल, वो मोबाइल क्या है, किताब। तो देखो दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ देखो ये क्या दिख रहा है, देखो ये देखो देखो इसमें क्या लिखा है, निम्न चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। तो इसमें ये जो छात्रों की संख्या दर्शाई गई है ना, ये छात्रों की संख्या, ये प्रत्येक वर्ष में। अब देखो किस वर्ष में छात्रों की संख्या सबसे ज़्यादा है। देखो किस में छात्रों की संख्या कहाँ है, यहाँ है, और सबसे ज़्यादा कितनी दिख रही है, 50 दिख रही है ना। तो 2014 है, ऑप्शन है, तो लगा देंगे, सही है ना। अब देखो चौथे नंबर के क्वेश्चन में, किन 2 वर्षों में छात्रों की संख्या समान है? तो समान देखो, समान देखो ये 40, ये 30, देखो ये 30 में है, 2011 और 2013। तो देखो 2011 और 2013, ऑप्शन सी सही है, सही है ना। अब यहाँ देखो 5वें में, किन्हीं वर्गीकृत आंकड़ों के पहले और दूसरे वर्ग में अंतराल 4, 8 और 8, 12 है, इसका 5वां वर्ग अंतराल कौन होगा? कोई कठिन नहीं है। वर्ग अंतराल पता कैसे लेते हैं? ऐसे नहीं ले लेते हैं कि यहाँ बनाया 10 से 20 ले लिया, यहाँ 20 से 50 ले लूँ, ऐसा लेते हैं क्या? हमेशा वर्ग अंतराल एक समान अंतराल के हिसाब से लेते हैं, है ना। एक समान 10 से 20 लोगे, 20 से 30 लोगे, 30 से 40 लोगे कि नहीं लोगे, कि 45 ले लोगे? इतना ऐसे ही लोगे ना। इसी प्रकार उसमें क्या दिया गया, 4 से 8 दिया गया, दूसरा 8 से 12 दिया गया, तो तीसरा 12 से 16 नहीं होगा, नहीं होगा। ये आया समझ में कि नहीं आया? ये 12 से 16 क्यों आया? 10 से 20 था, 20 से 30 था, 30 से 40 था, तो 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 4 का अंतर है, समझ गए। 4 से रुको, किन्हीं वर्गीकृत आंकड़ों के पहले और दूसरे वर्ग में। अच्छा देखो देखो सवाल को ध्यान से पढ़ो, देखो देखो ये पहले की बात हो रही है ना, पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये कौन सा वर्ग होगा? क्या उसने तीसरा पूछा? तो अभी चौथा कौन होगा? 16 से 20 होगा, और 5वां कौन होगा? 20 से 24 होगा, सही है ना, ऐसा होगा।